हेलो एवरीवन, दिस नवला खान, होपफुली यू गाइस डूइंग वेल। सो जैसे कि आप जानते हैं, लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रोडक्ट एनालिसिस कैसे की जाती है अमेज़ॉन FBA होलसेल में। सो आज के लेक्चर में आपको बताऊंगा कि आपने किस तरीके से वो प्रोडक्ट शीट रेडी करनी है, यानी अपनी ऑर्डर शीट रेडी करनी है फॉर USA, राइट। सो जैसे कि आप जानते हैं, मैंने बड़ी डिटेल के साथ प्रोडक्ट एनालिसिस के बारे में बताया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर था। सो आज मैं आपको बताऊँगा कैसे आपने ऑर्डर शीट रेडी करनी है, और देन उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे लेक्चर्स होंगे वहाँ मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आपने ब्रांड्स के साथ कॉन्टेक्ट करना है, किस तरीके से आपने स्क्रिप्ट उनको भेजनी है, और कैसे आपने ये सारी डिटेल्स गैदर करनी है, और किस तरीके से उनको रिप्लाई करना है, कैसे कॉलिंग करनी है, ये सारी चीज़ों पे भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फॉर नो मैं जिस चीज़ पे मैं बात करने वाला हूँ वो ऑर्डर शीट कैसे रेडी करेंगे, और थोड़ा बहुत ओवरव्यू दूंगा कि कैसे हम प्रोडक्ट को मज़ीद एनालिसिस करते हैं, राइट। सो अभी मैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ जाता हूँ और वहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल के साथ ये बताने की कोशिश करता हूँ। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, आज हम देखेंगे कि अमेज़ॉन FBA होलसेल के लिए आपने USA ऑर्डर शीट कैसे रेडी करनी है। ठीक है, USA मार्केट के बारे में ज़्यादा बात करता हूं क्योंकि मैं खुद वहां बिज़नेस करता हूं, इसी वजह से तो आपको मैं आज बताऊंगा किस तरीके से आपने USA ऑर्डर शीट रेडी करनी है। ठीक है, अब यहाँ सवाल ये है कि हम ये क्यों रेडी करते हैं। तो क्योंकि याद रखिए, हम किसी एक ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बिज़नेस नहीं करते, बल्कि हमारा जब बिज़नेस बड़ा होता है, स्पेशली जो वर्चुअल असिस्टेंट होते हैं वो मल्टीपल क्लाइंट्स को सर्विस देते होते हैं, तो उनके लिए ख़ास तौर पर ऐसी एक शीट अपने पास रखनी होती है जिससे उन्हें पता चले कि इसका ऑर्डर कैसे प्लेस करना है, कब प्लेस करना है, और उसमें उनके लिए क्या मार्जिन है, राइट। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपको क्या करना है, एक USA ऑर्डर शीट बनानी है। ठीक है, अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूँ कि कैसे आपने इसको यूज़ करना है। या ये ऑलरेडी बनी हुई है, ठीक है, इसमें डेटा फीड है, यानी इसमें फार्मूले लगे हुए हैं। सिर्फ आपने क्या करना है, यहाँ पर अपनी डेटा जो आपको यहाँ फीड करना है वो फीड करोगे, उसके बाद ये आपको ऑटोमेटिकली रिजल्ट देगा कि किस तरीके से आपको प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, और आपकी ब्रेक इवन क्या होगी, वो सारा कुछ आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट क्या होगा और आपकी जो टोटल इन्वेंट्री की कॉस्ट क्या होगी, वो सारा कुछ यहाँ आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं चलता हूँ सिंपली, जो कि लास्ट टाइम हम यहाँ रुके थे, जो कि एक प्रोडक्ट थी, मैंने आपको बताया था शेफर्ड वालों की, ये शीट मैंने एनालिसिस की थी, और एक प्रोडक्ट मैंने आपके सामने एनालाइज किया था। ठीक है, आज हम क्या करते हैं, इसी का ही ऑर्डर शीट बना लेते हैं। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने टाइटल कॉपी करोगे। ठीक है, कंट्रोल C और जाओगे अपने यहाँ पर, और प्रोडक्ट टाइटल क्या है आपने यहाँ लिखना है, कंट्रोल Alt V करोगे तो ये यहाँ पर आपके टेक्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये आ गया। उसके बाद हमारे पास ब्रांड नाम क्या था, मैं जाता हूँ ब्रांड नाम, और ब्रांड नाम है जी बी ब्लेड। ठीक है, कंट्रोल C एंड देन इसको भी ला के यहाँ लाए। ठीक है, ये हो गया आपका। या फिर मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ ताकि आप लोगों के लिए सही तरीके से ये नज़र आए। कंट्रोल V, कंट्रोल C एंड कंट्रोल Alt V, कंट्रोल Alt V, राइट। और ऊपर वाले को मैं ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि हमें क्या हो जाए, देखने में आप लोगों के लिए आसानी लगे। ठीक है, सो मैंने क्या किया, ब्रांड नेम दे दिया और प्रोडक्ट टाइटल बता दिया। देन उसके बाद मैंने SN यहाँ पर देना है। ठीक है, SN मैंने क्या करना है, इसका यहाँ देना है, तो ASIN, वेयर इज़ द SN, कंट्रोल C, और यहाँ से जाओ, यहाँ पर इसका SN को पेस्ट कर लें। ये चीज़ हो गया। अमेज़ॉन URL, यहाँ पर आए, कंट्रोल AC, और देन वापस जाएं, कंट्रोल V करें। ठीक है, ये डेटा आपको अपने पास रखना है। इस तरीके से ऑर्डर शीट ऐसे रेडी की जाती है। ठीक है, देन BSR 90 डेज का एवरेज क्या है, आप यहाँ आएंगे और यहाँ से नीचे यहाँ पर जो लिखा हुआ है 37,000, ये आपका एवरेज BSR है। इसको कॉपी करोगे, कंट्रोल V करोगे। ठीक है, कैटेगरी क्या है, टॉयस में है। अच्छा जी, मंथली सेल्स, अब ये भी मैं आपको बताता हूँ कैसे आपने देना है। अपना एवरेज 90 डेज का BSR को कॉपी करोगे, कंट्रोल C करोगे, और FBA टूल किट पे जाओगे, टॉयस वाली जहाँ पर है, यहाँ पर कंट्रोल V करोगे, और ये यहाँ पर ये क्या है, पर डे की 7 है। ठीक है, तो ये नियरली 210 सेल पर मंथ की इसकी होंगी। एक तो ये इसका, ये किससे है, FBA टूल किट से आपको ये रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम क्या करें, एस्टिमेटर से देखें, किसका एस्टिमेटर से,
जंगल स्काउट का, तो इससे हमें ज़्यादा रिजल्ट्स भी मिलते हैं। तो आप दोनों में चेक करें, मार्केट प्लेस यूनाइटेड स्टेट्स, कैटेगरी मेरा टॉयस में है, और जब आप टॉयस में सेलेक्ट करेंगे तो ये आपको रिजल्ट्स बताएगा कि किस तरीके से ये चीज़ वर्क करती है। ठीक है, अब देखना ये आपको जेस एस्टिमेटर बताएगा कि कितनी सेल्स हो सकती हैं। तो ये कह रहा है जी 1400 होंगी। FBA टूल किट आपको बता रहा है कितनी होंगी, पर डे की ये 7 बता रहा है, और पर मंथ की नियरली 210 इसकी हो सकती है। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया। अब दो चीज़ें हमने देख लिया, कहाँ से, जंगल स्काउट से हमने पर मंथ की सेल्स इसके एस्टिमेट लगा लिया। तीसरा काम आपने क्या करना है, आप यहाँ पर हीलियम 10 की एक्सटेंशन भी रन करो, ताकि आपको अच्छी तरह पता चले कि आपको कितनी सेल्स आ सकती है। एक्सरे को यूँ रन करेंगे तो हमें बताएगा कि इसकी सेल्स पर मंथ की कितनी हो सकती हैं। ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो कि आपने कितनी यूनिट्स परचेस करनी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कहते हैं पर मंथ की 129 सेल्स हो सकती है। ठीक है, तो अब अगेन जो कि ज़्यादा रेलिवेंट हम समझते हैं वो ये होता है कि FBA टूल किट थोड़ा सा कम बताता है, ये जो जंगल स्काउट है ये थोड़ा सा ज़्यादा बता देता है। तो आप इसके दरमियान में देख लीजिएगा कि बस सेल्स 1400 से नीचे और नियरली 2200 से ऊपर ये सेल्स हो सकती हैं। ठीक है, तो ये एक एस्टिमेट लगता है। अगेन आप जब इसमें खुद जाएंगे तो आपको एक्सपीरियंस भी होगा कि इसका एल्गोरिदम कैसे काम करता है, अमेज़ॉन का जो बाय बॉक्स है। ठीक है, देन उसके बाद आपने क्या करना है, हमने ये देख लिया जी, मैंने एवरेज में इसका निकाल लेता हूँ जी 200 या 300 में कहता हूँ एवरेज इसकी आ रही है। ठीक है, आपने क्या करना है, FBA टूल किट को आप फॉलो करें, ताकि आप कम सेल्स एस्टिमेट लगाएंगे तो आप जब वहाँ पर जाएंगे ज़्यादा आएंगे तो उससे आपके लिए फ़ायदा होगा, बल्कि नुकसान नहीं है। ठीक है, तो एस्टिमेट मंथली सेल्स में कहता हूँ जी 250 एवरेज मैंने लगा लिया। ठीक है, देन उसके बाद FBA सेलर्स कितने हैं, जाओ दोबारा इसके ऊपर, यहाँ पर आओ और यहाँ नीचे देखो कितने हैं। टोटल 8 बंदे बैठे हुए हैं। FBA के कितने हैं, जिनके पास प्राइम का चेक है, तो हम देखते हैं जी टोटल 7 बंदे बैठे हुए हैं। ठीक है, ये बल्कि 5 बंदे इस वक्त बैठे हुए हैं। मैं गया अगेन यहाँ पर आया, मेरे समेत 6 हो गया, यानी मैं आऊँगा तो 6 बन जाएंगे। अमेज़ॉन इन है, नो। अमेज़ॉन इन से मुराद क्या है, इन स्टॉक से मुराद ये है कि अमेज़ॉन इस लिस्टिंग के ऊपर है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हमें अमेज़ॉन कहीं भी नज़र नहीं आ रहा, राइट। इसका मतलब अमेज़ॉन आउट ऑफ स्टॉक है, नहीं है, इसके ऊपर है ही नहीं। देन प्रोडक्ट मैच्ड, यस, कह रहा है कि ये प्रोडक्ट जो है ये आपने अपनी वेबसाइट के साथ मैच किया है। ये वाला जो प्रोडक्ट है ये आपने शेफर्ड यानी जिस वेबसाइट से आपने ख़रीदना है, क्या आपने उसके साथ मैच किया है, तो यस, यहाँ पर लाके कोड डालेंगे आपको यहाँ एग्जैक्ट मिलेगा, उस तरीके से हमने ये भी मैच कर लिया है। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट रेटिंग, इसकी रेटिंग क्या थी, रेटिंग इसकी है जनाब नियरली 4.7, अच्छी रेटिंग है। यस कर लिया ये मैंने, और 4.7 इसकी रेटिंग कर लिया। ठीक है, आइटम डायमेंशन डालना चाहे डाले, नहीं डालना चाहे नो प्रॉब्लम। अगर आप डालना चाहते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ किस तरह आपने डालना है। ये डायमेंशंस यहाँ भी आपको मिलती हैं, और नीचे यहाँ आएंगे तो हीलियम 10 आपको ये सारा कुछ बताता है। ठीक है, आइटम वेट LBs में कितना है, 0.30 सेंट है। ठीक है, तो मैं Ctrl+C करता हूँ, Ctrl+C, जाओ, आइटम वेट LBs में मेरे पास 0.30 सेंट है, और डायमेंशन मेरे पास है जी, ये बता रहा है जी आइटम डायमेंशन। ठीक है, इंच में बता रहा है, Ctrl+C, और यहाँ पर जाके मैंने ये भी पेस्ट कर लिया। ठीक है, यूपीसी भी आप अपना क्या करेंगे, प्रोडक्ट के दे सकते हैं। ठीक है, तो यूपीसी अगर आपको यहाँ मिल रहा है बाहर तो ओके, नहीं मिल रहा तो इसका भी तरीका मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपने यूपीसी निकालना है। तो यूपीसी के लिए आपने क्या करना है, यहाँ डेटा पे आओगे, और जैसे डेटा पे आप आते हैं तो प्रोडक्ट डिटेल्स में नीचे यहाँ आपको यूपीसी इसका मिल जाएगा, ये यूपीसी है। ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपका यूपीसी क्या है, ये सारा आपके पास एक रिकॉर्ड होगा पूरा। ठीक है, देन उसके बाद सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस यहाँ जाओगे और इस प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस क्या होगी। ठीक है, यानी यही हम सोर्स करने वाले हैं ना, तो इसकी सेलिंग प्राइस यहाँ पर करंट क्या चल रही है, 37.73 सेंट। ठीक है, लेकिन हम एवरेज के साथ जाएंगे, तो एवरेज मैं कहता हूँ जी इसकी है 33
37.08 सेंट, करंट 37.72 सेंट। ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे इसकी 33.08 सेंट, हम इसकी सेलिंग प्राइस एवरेज ले लेंगे। ठीक है, ताकि उससे हमें पता चले कि अगर हम इस एवरेज प्राइस पे भी सेल करें तो कहीं हमें लॉस तो नहीं है। ठीक है, अदरवाइज जितना महंगा सेल हो वो तो हमारे लिए फ़ायदा है। शिपिंग कॉस्ट, अब देखिए ये डिपेंड करेगा कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड है वो आपको फर्स्ट शिपमेंट फ्री दे रहा है या नहीं दे रहा। दूसरी बात, क्या वो आपका जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्ट अमेज़ॉन शिप करता है, अगर करता है तो उसकी शिपमेंट फ्री हो तो ये आपके लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि आपका कोई शिपमेंट फीसेस नहीं लगेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने पता करना है अपने प्रेप सेंटर वाले से या डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड से कि वो शिपमेंट फ्री देगा नहीं देगा, प्रेप करेगा नहीं करेगा, ये सारी चीज़ें आपने पता करना है। ठीक है, या फिर अगर वो नहीं दे रहे शिपमेंट फ्री तो प्रेप वहाँ से आपको प्रेप सेंटर शिप करना पड़ेगा, वहाँ प्रेप करने के बाद अमेज़ॉन को फिर शिप करना होगा, तो आपको डबल शिपमेंट पड़ेंगे। ये सारी चीज़ें आपने पता करना होता है अपना डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड से। ठीक है, तो इस हमारे केस में हम क्या करते हैं जी, यहाँ पर शिपिंग कॉस्ट में लगा लेता हूँ मिसाल के तौर पर 0.5 सेंट। ठीक है, प्रेप रिक्वायर्ड है या नहीं है, मैं लेट से कहता हूँ यार 0.3 सेंट इसका लगा लेते हैं, 30 सेंट, क्योंकि इसका ये होता है ना FNSQs तो लगेंगे इसके ऊपर। ठीक है, प्रोडक्ट कॉस्ट क्या है, सो देन उसके बाद यहाँ प्रोडक्ट कॉस्ट क्या रहा है, तो प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होगी, ये तो आपको वेबसाइट से ही पता चलेगा, या जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड ने आपको एक शीट भेजी होगी उसके अंदर प्रोडक्ट कॉस्ट जो होलसेल प्राइस उसने आपको दी है वो आप यहाँ लगाएंगे। ठीक है, प्रोडक्ट कॉस्ट में। ठीक है, तो अब हमारे केस में हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट से हमारा प्रोडक्ट ये जो यहाँ पर वेबसाइट पे अगर मैं आता हूँ, वैसे आप यहाँ कोड डालते हैं तो उसी प्रोडक्ट का प्राइस यहाँ आपको बताता है। ठीक है, तो हमारे केस में समझता हूँ, लेट से हम एज्यूम करते हैं ये 16.61 की हमें पड़ती है, तो 16.61 इसकी प्रोडक्ट कॉस्ट एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो अब उसके बाद यहाँ आपने क्या करना है, एक और चीज़ फीड करना है, वो है FBA फीस। FBA फीस यहाँ आप खुद फीड करेंगे। वो कैसे करोगे, वो आपने जाना है इस यहाँ पर और इस SN को कॉपी करोगे, अमेज़ॉन FBA कैलकुलेटर में जाओगे और यहाँ पर आके आपने क्या करना है, सेलिंग प्राइस दोगे $33 और $16 हम एज्यूम कर लेते हैं, $16 हमने एज्यूम किया, और देन उसके बाद इसकी शिपमेंट में लगाया था मैंने $1 हम लगा लेते हैं टोटल, इसमें FNSQs और शिपमेंट सारे। ठीक है, सो ये फीड करने के बाद हमें ये बचता है जी नेट मार्जिन 21.94% और नेट प्रॉफिट 7.24%। ठीक है, तो इस तरीके से आपने यहाँ से FBA फीस क्या है इसकी, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन फीस 3.77। ठीक है, और ये 4.95 है, ये दो फीस, ये फीस और ये फीस, सेलिंग ऑन अमेज़ॉन फीस और फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन फीस, ये आपने गौर से यहाँ चेक करना है। ठीक है, ये सेम है कि नहीं है। ठीक है, ये 3.77 है। ओके, ये तो ऑलरेडी बाई रेफरल फ़ी आपको ऑलरेडी यहाँ दी हुई है। ठीक है, रेफरल फ़ी कौन सी है, यही सेलिंग ऑन अमेज़ॉन फीस है। ठीक है, तो ये आपके पास आ गई, और देन उसके बाद आइटम टू बी परचेज, तो आप कितने यूनिट्स खरीदोगे जो सेल करने वाले हो, तो मैं कहता हूँ लेट्स से 50 यूनिट्स में खरीदना चाहता हूँ। तो अब इसने मुझे क्या किया, जब मैंने ये डेटा सारा फीड कर लिया तो इसने ऑटोमेटिकली मुझे ये बताएगा कि मुझे क्या प्रॉफिट मिलने वाला है इस यूनिट्स के सेल होने के बाद। तो ये ऑर्डर प्राइस ये वो तकरीबन 830.5 सेंट आपकी क्या होंगी, टोटल ऑर्डर प्राइस आपकी होगी, और सेलिंग रेवेन्यू आपकी इतना होगा, और आपको टोटल प्रॉफिट कितना होगा 346.9 सेंट, यानी 346.9 सेंट आपको ये प्रॉफिट होगा। ये इन्वेंट्री इसी रेट पे बिक गई तो ठीक है, यही प्लान्स के तहत। ठीक है, तो ये सबसे कम प्राइस मैंने लगाई है, यहाँ पर सेलिंग प्राइस मैंने सबसे कम लगाई है। अभी करंटली कितने का सेल हो रहा है, 37 का। अगर ये 37 का बिकता है तो तब क्या होगा, तब ये 513.5 सेंट आपको प्रॉफिट देगा। ठीक है, और 50 यूनिट्स का जब सेल आउट होगा तो इतना आपको प्रॉफिट मिलेगा। राइट, उसके बाद यहाँ थोड़ा सा नीचे जाओगे तो आपको बताएगा टोटल आपने इतनी यूनिट्स खरीदी, टोटल खर्चा ये है, टोटल सेलिंग जो रेवेन्यू है वो इतना होगा, और आपका प्रॉफिट इसमें ये होगा। ठीक है, तो ये इस शीट का फ़ायदा है, आपने इसको साथ साथ सेव भी करके अपने पास रखना है ताकि आप एक शीट बना सको मल्टीपल प्रोडक्ट्स की। इसी तरीके से आपने जब भी कोई ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर है उसकी प्रोडक्ट्स की यहाँ आपने शीट बनानी है। ठीक है, और जो डेटा मैंने यहाँ पर दिया हुआ है इसी तरीके से आपने भी डेटा उसके अंदर फीड करना है। उसका फ़ायदा क्या है,
उसका फ़ायदा ये है कि आप एनी टाइम जाके चेक कर सकते हैं कि जी अगर आप लेट से आप 20 यूनिट्स खरीदते हो तो फिर क्या सिचुएशन होगी, ये प्रॉफिट होगा। अगर आप यहाँ से लेट से कहते हो जी अगर मुझे ये बाय $32 का मुझे सेल करना पड़े तब क्या होगा, तब भी ये आपको प्रॉफिट दिखा रहे हैं। तो ये आपको क्विक बता रहा है चीज़ों को, और आपका सारा डेटा यहाँ सेव होता है और आपको पता चलता है कौन सी प्रोडक्ट को मैंने कितनी यूनिट्स उसकी लानी है और वो कैसे सेल होंगी, कितना प्रॉफिट देंगे। ठीक है, तो ये एक एस्टिमेट हम यहाँ पर बनाते होते हैं। बाकी आपने एक और काम भी आप इसके साथ कर सकते हैं। आपने जब ये ऑर्डर शीट बना ली 3-4 प्रोडक्ट की, तो आप एक वीक तक आप चाहते हैं कि जी मैं ऑर्डर ना करूँ, मैनुअली मैं चेक करना चाहता हूँ कि इसको सेल्स कैसे आती हैं इस लिस्टिंग के ऊपर, तो आप उस तरीके से डेली एसएन को लेकर ये जो रिकॉर्ड आज आपने यहाँ पर मिसाल के तौर पर आज का यहाँ डाला, नेक्स्ट डे का आप बीएसआर देखें वो क्या है, उसके बाद आप यहाँ पर लास्ट में ये जो डेटा चेक वाला जो बार है यहाँ आपने क्या करना है, डेट साथ देना है। ठीक है, यहाँ पर आप डेट मेंशन करोगे, आज ये था, दूसरा दिन ये था, तीसरा ये था, साथ कमेंट्स राइट करोगे ये जो लिस्टिंग है उसकी कैसे सेल्स आ रही है। ठीक है, तो आप इस तरीके से ट्रैक भी कर सकते हैं मैनुअली भी, ताकि आपको जो लॉस के आपके चांसेस वो बहुत मिनिमाइज हो जाए। तो आप इस तरीके से भी इस जो ऑर्डर शीट है इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को इसकी अच्छी तरह समझ आई होगी कि किस तरीके से आपने ऑर्डर शीट को रेडी करना है। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रोडक्ट एनालिसिस कैसे की जाती है, जो कि बहुत डिटेल से मैंने आप लोगों को बताया है, और आज मैंने आपको बताया कि कैसे आपने ऑर्डर शीट को रेडी करना है। जब आप ऑर्डर शीट भी रेडी करेंगे देन उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आपका होगा वो होगा शिप टू अमेज़न का। ठीक है, अब यहाँ पर मुख्तलिफ केसेस है, आपने उन सबको कैसे देखना है ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से बताऊँगा। कैसे आपने प्रेप सेंटर फाइंड करना है, किस तरीके से आपने अमेज़न में शिपमेंट क्रिएट करनी है, और उसके साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि ब्रांड से अप्रूवल कैसे लेना है, क्या तरीकाकार अपनाना है, कौन सी किस तरीके से आपने उनको मेलिंग करनी है, कैसे कॉल करनी है, ये सारी चीज़ें भी आप लोगों से शेयर की जाएंगी। तो होपफुली आप लोगों को इससे ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। अपना ख्याल रखिएगा, मेरे लिए दुआ करें। अल्लाह हाफिज़।